हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग RS अग्रवाल बुक में रेशियो इन प्रोपोर्शन चैप्टर का एक्सरसाइज बी को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किया था। और चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है। इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपको डेली वीडियोज़ प्रोवाइड हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि एक बर्तन में दो द्रव ए तथा बी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। यदि इस बर्तन में 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को बी द्रव से भर दिया जाए तो ए तथा बी का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बर्तन में कितने लीटर द्रव था? एक कोई बर्तन है, उसमें द्रव ए और बी का अनुपात दिया है 5:3। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इस बर्तन में 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया जा रहा है। इस बर्तन से जब 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया जा रहा है हमारा, तब अनुपात हमारा क्या हो जा रहा है? 3:5। और क्या बोल रहा है, निकाल कर द्रव बी को भर रहा है। ठीक ना, 16 लीटर मिश्रण निकाला और द्रव किसको भर दिया? बी को भर दिया। अब एक बात समझने वाली बात है कि यहाँ से 16 लीटर मिश्रण निकाला पहले वाले से, और फिर द्रव बी को भर दिया, यानी कि द्रव ए जो है पहले जितना था उतना अभी भी रहेगा। द्रव ए को तो कोई लेना देना है ही नहीं ना, क्योंकि मिश्रण निकाला और उसके बदले द्रव बी तो भर भी तो दिया, यानी कि द्रव ए जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? द्रव ए को दोनों में बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना करते हैं, इसको 5 से गुना करते हैं, तब ये अनुपात कितना हो जाएगा? 15:9। और ये कितना हो जाएगा? 15:25। ठीक है, यहाँ पे देखिए द्रव ए 15 है, यहाँ भी 15 है, यानी कि द्रव ए। अब हमारा क्वांटिटी सही है कि द्रव का कोई एकदम लेना देना है नहीं, लेकिन देखिए द्रव बी को क्या किया है कि ज़्यादा डाल देने के कारण 16 लीटर और मिलाया है ना, जिसके कारण द्रव बी कितना हो गया? 25। दोनों में अंतर कितना है द्रव बी में? 9 और 25 का अंतर कितना है? 25 - 9, यानी कि 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 16 लीटर मिला रहा है 16 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोला है कि प्रारंभ में, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बर्तन में कितने लीटर द्रव था, तो कितने लीटर द्रव था? 16 + 9 कितना होता है? 24। तो 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 24 लीटर। लेकिन 24 लीटर हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो 24 लीटर द्रव है इसमें से 16 लीटर फिर और निकाल भी तो दिया है, तो जो चीज़ निकाला है उसको जोड़ना तो पड़ेगा ना। तो 16 लीटर और हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 24 + 16 कितना हो जाएगा? 40 लीटर हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि 40 लीटर हमारा मिश्रण था, उसमें से जब हम लोग 16 लीटर निकाल दिए तब हमारा अनुपात क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा सवाल है। ये सारे सवाल RS अग्रवाल बुक में कुछ सवालों को ठीक तरीके से अरेंज नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 13 ये एलिगेशन और मिक्सचर चैप्टर का है, और अभी क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का है। तो चलिए सवाल अगर आया है तो सॉल्व करवा देते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से ये सारे सवाल हम लोग करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस जब पढ़ेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हम टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर को सॉल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति ने 2560 किलोमीटर की कुल दूरी को कुछ भाग वायुयान से, यानी कि एरोप्लेन से, कुछ भाग जलयान से, जे से डिनोट करते हैं जलयान को, तथा कुछ भाग कार से तय किया। उसके बाद क्या बोल रहा है? वायुयान, जलयान तथा कार द्वारा ली गई यात्राओं कि समय का अनुपात कितना दिया है? 1:4:5 है, तथा इन यात्राओं में प्रयोग किए जाने साधनों की औसत गति यानी कि गति को, चाल को गति भी कहते हैं, चाल का अनुपात दिया है 20:1:8। यदि पूरी यात्रा में औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा रहे तो जलयान की औसत गति क्या है? इसके द्वारा लिया गया समय क्या है, तथा इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? ठीक है, एक कोई व्यक्ति है जो 2560 किलोमीटर की टोटल दूरी तय कर रहा है एरोप्लेन, जलयान और कार से। उसका समय का अनुपात दिया है 1:4:5, और गति यानी कि चाल का अनुपात दिया है 20:1:8। तो बोला है कि जलयान के बारे में सिर्फ पूछा है कि कितना समय ले रहा है, कितना टोटल डिस्टेंस वो तय कर रहा है, और कितना उसकी औसत चाल है, यह हम लोगों से पूछा है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय। याद रखना ये सब पॉइंट कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी बराबर ये दोनों क्रॉस इनटू हो गए, यानी कि चाल गुना समय होगा। समय दिया है, चाल दिया है, तो हमारा दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा? 20 से कम 20 होगा ना जी। दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 4 एकम 4 और 8 × 5 = 40, यानी कि दूरी का अनुपात कितना हो गया? 20, 4
और 40, और यहाँ पे टोटल दूरी कितना दिया है 2560, यानी कि इस दूरी का योगफल जो है 2560 के बराबर होगा। कितना हो जाएगा 40 20 60 और 4 64, 64 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2560 के बराबर। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2560 बाई 64, ठीक है। जब काट देंगे तो ये 4 बार में, यानी कि एक यूनिट का मान कितना है 40। अब जलयान द्वारा तय की गई दूरी, पहला क्वेश्चन, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 40 गुने 4, यानी कि 160 किलोमीटर, यानी कि जलयान कितना दूरी तय करता है 160 किलोमीटर। ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ ये जो समय है इसको हम लोग x के टर्म में लिख देते हैं, x 4x 5x, ठीक है। तो टोटल हमारा समय कितना हो जाएगा 5 + 4 9 और 1 10, 10x, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, इसका चाल समय चाहिए, ठीक है। समय और बोला है ना कि समय कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। टोटल दूरी कितना तय कर रहा है ये जलयान जो है, इससे टोटल दूरी कितना तय कर रहा है। देखिए टोटल दूरी जो है 2560 किलोमीटर तय कर रहा है। क्वेश्चन में हमारा गिवन है ना 2560, एक मिनट नीचे लिख देते हैं। समय हमारा यहाँ से कितना निकला 10x हम लोग निकाले, यहाँ से निकाले ना, तो समय यानी कि 10x बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी कितना है 2560, और इसका औसत चाल क्वेश्चन में दिया है 64 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना क्वेश्चन में। तो 64 से डिवाइड कर देंगे। हम लोग को क्या चाहिए समय चाहिए, हम लोग को चाल अगर ज्ञात करना है, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी जो है 2560 और समय कितना है 10, चाल कितना है हमारा 64 क्वेश्चन में दिया है, यानी कि 64 बराबर इतना हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 64, यानी कि 4, ठीक है। एक यूनिट का मान इतना है यार। हमारा समय कितना है 10 यूनिट, सॉरी समय कितना है हमारा, दूरी पूछा है ना, दूरी तो हो गया। देखिए समय पूछा है कि जलयान को कितना समय लगेगा, तो जलयान का समय का अनुपात यहाँ कितना है 4x है, तो 4x का मान कितना हो जाएगा, अरे भाई x का मान, रुकिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ है 64, ये हमारा चाल ही ना है, ये चाल है और ये टोटल दूरी है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग इधर लिख रहे हैं, देखिए 10x इक्वल टू है 2560 डिवाइडेड बाई 64, तो 64 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं 2560 डिवाइडेड बाई 64 गुने 10, 0 से 0 गया 4 बार में, यानी x का मान कितना है 4। और यहाँ पे देखिए जलयान का दूरी कितना दिया है, समय का अनुपात कितना दिया है 4x दिया है, तो 4x का मान कितना हो जाएगा 4 गुने 4, यानी कि टोटल उसको 16 घंटा लगता है। अब जलयान का चाल पूछा है, समय आ गया हमारा, जलयान 160 किलोमीटर दूरी तय करता है, ये हमारा पहला आंसर आया। दूसरा आंसर कि उसको 16 घंटा समय लगता है। अब जलयान की चाल चाहिए, जलयान की चाल या गति भी कर सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी टोटल 160 किलोमीटर तय करता है, समय इसको 16 घंटा का लगता है, ये हमारा समय निकला ना जलयान का। टोटल जलयान के बारे में ही पूछा है, जलयान का समय निकल गया। जलयान की गति चाहिए तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, टोटल 160 किलोमीटर तय कर रहा है, समय 16 घंटा लग रहा है, तो 16 से 16 कट जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है चाल है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, इसको फिर से देख लेना, ठीक है। अगर नहीं कम समझ में आया हो तो, समझ में आया है तो और अच्छी बात है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बाजार में ए तथा बी दो प्रकार के स्टील उपलब्ध है। टाइप ए में 5% निकल, टाइप ए में 5% निकल है, टाइप बी में 40% निकल है। दोनों प्रकार के स्टील को किस मात्रा में मिलाया जाए कि 30% निकल वाला 140 टन स्टील प्राप्त हो, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि जब भी दो अलग अलग वैल्यू और उसका योगफल का परसेंट दिया हुआ है या मान दिया हुआ है तो हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। देखिए पहला वाला में निकल कितना है 5%, दूसरा 40% है, दोनों को मिलाकर जब बना रहा है, यानी कि जब भी दो अलग अलग वैल्यू और उसको अगर सम्मिलित करके कोई वैल्यू अगर दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या करते हैं एलिगेशन लगाते हैं। तो लगा दीजिए 30 में से 5 जाएगा तो 25, 40 में से 30 जाएगा तो 10। हम लोग को पता है कि एलिगेशन कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2:5। 5 का पढ़ा काट दिया तो 5 दूना 10, 5 7 35। अब इसका योगफल 140 के बराबर होगा, यानी 5 + 2 7, 7 बराबर कितना हो जाएगा 140, 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो इन दोनों का मात्रा बोला है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 × 2,
यानी कि 40, और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 × 5 बराबर 100, यानी कि दोनों मिश्रण क्या हो जाएगा 40 टन हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 100 टन। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चांदी और तांबे से बनी दो मिश्र धातुओं में से एक में चांदी और तांबे का अनुपात, एक सिल्वर है और एक तांबा है, तो टी से डिनोट करते हैं। एक में अनुपात है 7:3 तथा दूसरे में चांदी और तांबा का अनुपात कितना है 5:1 है। अब बोला है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को कितनी कितनी मात्राएं मिलाई जाए कि कुल मात्रा 8 किलोग्राम हो तथा उसमें 75% चांदी हो। टोटल मिश्रण कितना हो रहा है 8 कितना है किलोग्राम है ना, 8 kg है, और इसका 75% क्या है चांदी है। तो इसका चांदी हम लोग निकाल देते हैं, चांदी बराबर 75%। ये जो टोटल मिश्रण है इसका 75% चांदी है, तो 25 × 75, 25 × 100, 4 दूने 8, यानी कि टोटल चांदी कितना है 6 है, और शेष कितना रह जाएगा तांबा। तब कितना निकलेगा, टोटल 8 लीटर मिश्रण है, 8 kg मिश्रण है, उसमें 6 kg अगर चांदी निकल गया तो 2 kg बचेगा हमारा शेष जो तांबा होगा। तो यहाँ से हम लोग चांदी को निकाल दीजिए, 7, टोटल मिश्रण कितना है 10, और यहाँ से चांदी कितना होगा 5, टोटल मिश्रण कितना है 6, और यहाँ से चांदी कितना है 6, और टोटल मिश्रण कितना है 6 + 2 8, काटेंगे तो 3/4 होगा। अब एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ भी चांदी, यहाँ भी चांदी, और यहाँ पे सम्मिलित चांदी, तो एलिगेशन लग जाएगा, यानी कि 5/6 - 3/4, ऐसे 7/10 - 3/4। ठीक है, 5 चौके 20, 20 में से 18 जाएगा तो 2/24, और यहाँ से 7 चौके 28, 28 में से 30 जाएगा तो माइनस में नहीं आएगा तो प्लस में लिखेंगे 2/40। ठीक है, तो 40 दूने 80 और 48 हो जाएगा, तो 80:48 काट दीजिए 4 का पड़ा में 20, 4 एकम 4, 4 दूने 8, काटेंगे तो 10:6, इसको और काटेंगे तो 5:3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि पहले वाले में 5 किलोग्राम धातु होगा, दूसरे वाले में कितना होगा 3 किलोग्राम धातु होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि 5 kg और 3 kg। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सोना और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी है। ए में सोने तथा तांबे का अनुपात, दो मिश्रण है ए और बी। ए में गोल्ड सोना और तांबा का अनुपात कितना है 9:2, जबकि बी में ये अनुपात 7:15 है, यानी कि गोल्ड और तांबा का बी में अनुपात क्या है 7:15। यदि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई जाती है तो सी में सोना यानी कि गोल्ड और तांबा का अनुपात क्या होगा। समान मात्रा ले रहा है दोनों में, तो इसमें गोल्ड कितना हो जाएगा, समान मात्रा ले रहा है तो हम लोग समान मात्रा में मिला देंगे। गोल्ड कितना हो जाएगा 9/11, तांबा कितना हो जाएगा 2/11। इसमें गोल्ड 7 है, टोटल मिश्रण कितना है 15 + 7 22, और इसमें तांबा कितना होगा 15, और टोटल मिश्रण कितना है 22। ये गोल्ड है, ये तांबा है, तो अब क्या बोल रहा है समान मात्रा में मिला रहा है, तो गोल्ड को गोल्ड से हम लोग मिला देंगे और तांबा को तांबा से मिला देंगे। तो गोल्ड क्या है 9/11, दूसरा वाला में गोल्ड कितना है 7/22 जोड़ दिए, और इसमें कितना है 15/22, और इसमें तांबा कितना है 2/11। ठीक है, गोल्ड को गोल्ड के साथ जोड़ दिए, तांबा को तांबा के साथ जोड़ दिए। अब सॉल्व कीजिए, 11 और 22 का एलसीएम हम लोग 22 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो 9 दूने 18, यहाँ 22 से गुना करेंगे तो 11 दूने 22 होगा ना, 9 दूने 18 + 7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 22। ठीक है, और यहाँ पे 15 प्लस यहाँ भी 22 मान लेते हैं, 22 से गुना करेंगे। एलसीएम अगर 22 ले ले दोनों का तो 11 दूने 22, 4 डिवाइडेड बाई 22, 22 से 22 कट जाएगा। 15 + 7 कितना हो जाएगा 25, 18 + 7 25, और 15 + 4 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 25:19। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। ये क्वेश्चन तो पहले भी करवाया है, फिर भी करवा देते हैं। गोल्ड है, वाटर है, सोना बोल रहा है पानी से 19 गुना भारी है। पानी अगर 1 है तो गोल्ड कितना होगा 19 है, तथा चांदी पानी से 9 गुना भारी है। सिल्वर जो है पानी से 9 गुना भारी है। तो दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में
पानी से 15 गुना हो जाए। तो दोनों धातु इसमें कौन है, गोल्ड और सोना ही धातु है। तो 19 और 9 को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पानी का 15 गुना मिले। तो सम्मिलित हम लोग को मिल गया है। ये क्वेश्चन पहले भी हम पीछे करवाए हैं रेशियो में, देख लीजिएगा। 15 में से 19 में से 15 गया तो 4, 9 में से 15 में से 9 जाएगा तो 6, काटेंगे तो 3:2 हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। अब क्वेश्चन नंबर 19 आज का आखिरी सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 2120 रुपये को 2120 रुपये है, इसको ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि 1/6 A इक्वल टू 2/3 B इक्वल टू 3/4 C। इस अनुपात में हम लोग को बांटना है, ठीक है। तो जब भी 3 रेशियो बराबर रहे तो हम लोग कांस्टेंट के मानते हैं, तो के मान लेते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6K, बी बराबर कितना हो जाएगा 3/2K और सी बराबर कितना हो जाएगा 4/3K। अब हम एक एक करके तो नहीं बताएंगे, बहुत पिछले बार में हम बताया कि 2/A इक्वल टू K लिख सकते हैं, फिर 2/3 इंटू बी बराबर भी K लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C क्या आ जाएगा हमारा 6K, 3/2K, 4/3K। K सब में है, कॉमन तो कट गया। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6, तो 6 छक्के 36 और यहाँ पे 6 आएगा तो 2 3 6 यानी कि 9 और यहाँ पे फिर 6 आएगा तो 3 दूना 6 यानी कि 8, यानी कि 36, 9 और 8 के अनुपात में बांट रहा है। तो तीनों का योगफल इस राशि के बराबर होगा। 36 + 9 कितना होता है 45, 45 + 8 50, 53, यानी कि 53 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2120 के बराबर, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 53 × 4 212, यानी 1 यूनिट का मान 40 आ गया। तो प्रत्येक का अनुपात पूछा है, तो 36, 9 और 8, 1 यूनिट का मान 40 है तो A का भाग यानी कि 36 का भाग कितना हो जाएगा 40 × 36, 36 चौके 144 यानी कि 1440 आ गया। A का भाग, B का भाग पूछा है तो 1 यूनिट का मान 40, तो B का मान कितना है 9 यूनिट, 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 40 × 9 यानी कि 360। इसी तरह C यूनिट, 1 यूनिट का मान 40 है तो C का मान कितना है 8 यूनिट यानी कि 40 × 8 यानी कि 320, यानी कि 1440, 360 और 320 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।